सहयोगी है। किसका षड्यंत्र है? किसने षड्यंत्र किया आपके साथ? पूंजीपतियों। किसका नाम लेना चाह रहे हैं? पूंजीपति। अरे भैया साइड में आपके ऊपर आरोप लगाया गया है। पूरी बात बोलो ना। आरोप लगाया गया है। पुलिस और पूंजीपतियों के षड्यंत्र छह बार नौकरी कराई जा रही है। भैया बोलो। उत्तर प्रदेश से कन्नौज से की इस वक्त की बड़ी खबर। कन्नौज में आज पूर्व सपा नेता व पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर नाबालिग से रेप को कोशिश का आरोप लगाया। पुलिस ने देर रात मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सुबह उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां देर शाम उन्होंने 114 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया। जेल भेजे जाते वक्त पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने खुद को निर्दोष बताते हुए इसे पूंजीपतियों की साजिश करार दिया। वहीं सपा ने नवाब सिंह से किनारा करते हुए उन्हें पार्टी की सदस्यता तक मानने से इनकार कर दिया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख को जेल भेजे जाने से आक्रोशित उनके समर्थकों ने कोर्ट परिसर के बाहर जमकर हंगामा काटा। कन्नौज एसपी का कहना है कि किशोरी के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया है। जांच के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी आपको बता दें, कन्नौज में सपा के कद्दावर नेताओं में शुमार और कभी सुप्रीमो अखिलेश यादव के करीबियों में गिने जाने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को रात करीब 1:30 बजे पुलिस ने सदर कोतवाली क्षेत्र के नसरापुर गांव स्थित उनके डिग्री कॉलेज से गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि देर रात एक नाबालिग का डायल 112 पर कॉल आया, जिससे पीड़ित ने अपने साथ रेप का प्रयास करने की शिकायत की, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सपा नेता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो नौकरी का बहाना बनाकर सपा नेता ने पीड़िता की बुआ के जरिए उसे कॉलेज बुलाया। एसपी का कहना है कि आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख को पास्को व रेप के प्रयास की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया। पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने सपा पर हमला बोला। भाजपा नेता पूर्व सांसद सुब्रत पाठक का कहना है कि समाजवादी पार्टी का तो ये हमेशा से चरित्र रहा है, जो जितना बड़ा अपराधी है वो उतना बड़ा समाजवादी। पूर्व सांसद ने कहा कि अब तो ये पार्टी बलात्कारियों की पार्टी बन गई है। इनके बड़े नेता पहले कहते थे कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अब तो बच्चियों को बहाने से बुलाकर उनकी अस्मत से खेल रहे हैं। उन्होंने अयोध्या मामले का भी जिक्र करते हुए सपा पर निशाना साधा। मामला राष्ट्रीय स्तर पर उछलने के बाद समाजवादी पार्टी नेता नवाब सिंह यादव से सपा ने किनारा कर लिया है। सपा जिला अध्यक्ष का कहना है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पहले ही नवाब सिंह यादव को पार्टी से बाहर किया जा चुका है। 5 साल से पार्टी के सक्रिय सदस्य भी नहीं है। उनका कहना है कि इस मामले को पार्टी से न जोड़ा जाए। देर शाम तक सपा नेता के समर्थक कोतवाली जिला अस्पताल और कोर्ट में डटे रहे। देर शाम कोर्ट ने पूर्व सपा नेता को 14 दिन की रिमांड और जेल भेज दिया है। इस मामले में सपा नेता खुद को निर्दोष बताते हुए पूंजीपतियों की साजिश बताया। वहीं कई और सपा नेताओं ने नवाब सिंह पर साजिश का आरोप लगाया कि नवाब सिंह को साजिश के तहत फंसाया गया है। इतना ही नहीं, आज सुबह से ही शाम तक उनके समर्थकों की अच्छी खासी भीड़ रही। वहीं नवाब सिंह चीख कर कह रहे हैं कि पूंजीपतियों की ये साजिश है, लेकिन हम अपने मिशन को जारी रखेंगे। हम लोगों की लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। आप स्वयं वीडियो में सुनिए क्या कहते हैं नेता।
मामले की सुनवाई हुई थी, क्या मामला था और क्या जेल भेज दिया गया है? कोतवाली कन्नौज पुलिस द्वारा आज एक मुकदमा थाने पर पंजीकृत हुआ है 76 BNS का और 7/8 पॉक्सो एक्ट में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के संबंध में और कपड़े उतारने के संबंध में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसके संबंध में सपा नेता नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी कन्नौज पुलिस द्वारा की गई थी, जिसका रिमांड आज न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट में पेश किया गया था। पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पर्याप्त आधार न पाते हुए सपा नेता को इस मामले में जेल भेजा है। 14 दिन का रिमांड देकर के जेल भेजा है। आगे की विवेचना प्रचलित रहेगी और आगे की कार्रवाई आरोप लगाया गया, यहाँ पर पुलिस फोर्स है, क्या लग रहा है मेडिकल खाली है, किस तरह की क्या हो रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे जो जिला प्रशासन है अनावश्यक तरीके से लड़की पर दबाव बना करके और उनके पेरेंट्स जो आए हैं उन पर दबाव बना करके ज़बरदस्ती उसका परीक्षण कराना चाहते हैं, जबकि वो लड़की कंटिन्यू ये कह रही है शुरू से लेकर अंत तक कि मैं अपना मेडिकल परीक्षण नहीं कराऊंगी और ना ही मेरे साथ इस प्रकार का कोई दुर्व्यवहार किया गया। जानबूझ के प्रशासन राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीतिक प्रेशर में आकर नवाब सिंह जी को फंसाने का काम कर रहा है। आगे आप लोग का क्या स्टैंड है? हम लोगों का जो पार्टी का स्टैंड होगा वो हम लोगों का स्टैंड होगा। वैसे पूरे जनपद में जो हर व्यक्ति चाहे किसी विचारधारा से जुड़ा हो, हर व्यक्ति इस बात की निंदा कर रहा है कि एक समाज सेवी व्यक्ति के साथ जो अन्याय किया गया उसकी छब धूमिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये राजनीतिक कुचक्र है और प्रशासन के दम पर दबाव पर एक भले इंसान के खिलाफ ये किया जा रहा है। जब एक बार डॉक्टरी होने की बात हुई, डॉक्टरों ने लिख दिया है, उसके बाद फिर क्या आप लोग आरोप लगा रहे हैं, क्यों दोबारा किया जा रहा है? एक बार जब डॉक्टर ने ये लिख दिया लड़की के कहने से कि मैं अपना परीक्षण नहीं कराऊंगी, इसके बाद में प्रशासन जबरदस्ती उस लड़की का मनोबल तोड़ करके उसको मेंटली डिस्टर्ब करके ये दबाव बना रही है कि उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाए और नवाब सिंह यादव जी को किसी न किसी तरीके से जेल भेजने का काम किया जाए। प्रमुख जी, समाजवादी पार्टी तो प्रमुख जी से किनारा कर रही है, कह रही है पार्टी के सक्रिय सदस्य भी नहीं है, उनका नाम समाजवादी पार्टी से ना जोड़ा जाए, इस तरह की बात कर रहे हैं। ये बात हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी नहीं की, ना पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कही। नहीं, ये कहना लोगों का गलत है कि वो पार्टी से किनारा कर रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी थे, हैं और आज भी समाजवादी पार्टी का कार्य कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से जो नौजवानों छात्रों की ओर से तहसील स्तर पर बेरोजगारी को लेकर जो धरना था उसका आयोजन होना था, उसमें ये मुख्य अतिथि थे तिरवा तहसील के। तो लेटर को लेकर क्या कहेंगे, जो लेटर अभी जारी हुआ है पार्टी की तरफ से, जिलाध्यक्ष ने जारी किया है? हमें लेटर के बारे में कोई अभी जानकारी नहीं। नेता को जेल भेजा दिया है। आज रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये लड़की किस तरह से विद्यालय पहुंची थी? इसमें जो इसने बताया है कि नौकरी के नाम पे ये लड़की और इसकी बुआ इसको लेके वहाँ पे कॉलेज में गए थे। उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ? इसमें सुसंगत धाराओं में जो भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत। सर, उम्र क्या रही होगी पीड़िता की? पीड़िता नाबालिग है और उम्र अपनी लगभग 15 वर्ष बताई है। कन्नौज में एक सपा नेता गिरफ्तारी हुई है, इसमें रेप कांड का मामला सामने आया है, किस प्रकार देखते हैं सर से? जो कांड नहीं सामने आया है, समाजवादी पार्टी का चरित्र सामने आया है और अयोध्या की घटना के बाद इस प्रकार की घटना होना ये बिल्कुल स्पष्ट साबित करती है कि समाजवादी पार्टी में बलात्कारियों को संरक्षण दिया जाता है।
क्योंकि समाजवादी पार्टी के संस्थापक कहा करते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, और वर्तमान अध्यक्ष कहते हैं कि बुजुर्गों से गलतियां हो जाती हैं, और इसीलिए तो अयोध्या में ये कांड हुआ, उसके बाद यह कन्नौज। तो कुल मिलाकर एक शिक्षा के केंद्र में, माने विद्यालय में इस प्रकार की हरकत, तो जो एक विद्यालय जो शिक्षा का मंदिर होता है वहाँ के ऊपर इस प्रकार की हरकत इन लोगों की मानसिकता को दर्शाती है। और बगैर सपा मुखिया के संरक्षण के ऐसे काम नहीं हो सकते। आज समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है तो स्थिति यह है, तो सोचो सरकार अगर इनकी आ जाएगी तो मुझे नहीं लगता कोई बहू बेटी सुरक्षित रहेगी। पहले संबंध थे पार्टी के, लेकिन 5 सालों से समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है इनका, और किसी भी कार्यक्रम में और या कोई हमारे पार्टी के कार्यक्रम में, यहाँ पर पार्टी कार्यालय में हो, कभी भी नहीं आए हैं। और अभी हमारा सदस्यता अभियान भी चला था 21 में, तो उसमें भी इन्होंने सदस्यता नहीं ली थी। तो कहीं ना कहीं ये पहले से दूसरे के साथ में थे, और आज अगर भी पता करा जाए तो कहीं ना कहीं ये दूसरे के साथ में आज भी हैं लोग। कहीं ना कहीं पैरवी लोग जो कर रहे हैं वो भी दूसरे दल के लोग हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ में अगर कोई गलत हुआ है तो उसके साथ में अन्याय होना चाहिए। एक ऐसा है कि जैसे राहुल जी आए थे और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, तो ये आया था कि लोग देखना चाहते थे उन्हें, और हमारी जो समाजवादी पार्टी की लिस्ट गई थी उसमें किसी का भी ऐसे लोगों का नाम नहीं था कि जो गलत लोग हों, और हमारी पार्टी के जो अच्छे नेता थे उनके सारे लोगों के नाम थे, उसमें नवाब सिंह का कोई नाम नहीं था। हाँ, ये गलत तरीके से दिखाना चाहते हैं, सिर्फ समाजवादी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, और जो अन्याय हो रहा है बच्चियों के साथ में उस पर आंख बंद करे ये बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार ये खामोश बैठी है। कहीं ना कहीं केवल समाजवादी पार्टी को ही बदनाम करने का काम करते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना इनका नहीं।